अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नास्तिक हैं? और अगर करते हैं तो क्या आप आस्तिक हैं? भारतीय दर्शन कहता है दोनों जवाब गलत है। बोथ आर इनकरेक्ट। आज भारत में आस्तिक और नास्तिक दोनों को धर्म और ईश्वर से जोड़ दिया गया है, लेकिन ये परिभाषा पश्चिमी सोच से आई है। ये एक वेस्टर्न थॉट है। भारतीय दर्शन में आस्तिक नास्तिक की परिभाषा पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से। भारत में आस्तिक होने का मतलब है वेदों को प्रमाण मानना, और नास्तिक होने का मतलब है वेदों को अंतिम प्रमाण न मानना, फाइनल अथॉरिटी नहीं मानना। ये लोग नास्तिक कहलाते हैं। यह परिभाषा ईश्वर से नहीं, ज्ञान के स्रोत से जुड़ी हुई है। ये नॉलेज बेस्ड है। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, षट दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता ही नहीं, फिर भी वो आस्तिक है। अब क्यों भाई? क्योंकि वो वेदों को अथॉरिटी मानता है, स्वीकार करता है एज ए फाइनल अथॉरिटी। नास्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानते। वे कहते हैं जो दिखे, जो अनुभव हो, वही सत्य है ना। चारवाक दर्शन तो ये कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो। अब चारवाक जी नास्तिक थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब नास्तिक थे। खैर, चारवाक जी की एक इंटरेस्टिंग वो है, ऋणम कृत्वा घितम पिए, जब तक है मजे से जियो। आज युवा अगर सवाल पूछता है तो अधार्मिक नहीं है। सवाल पूछना भारतीय परंपरा की आत्मा रही है ना। भारत ने कभी ब्लाइंड बिलीफ नहीं सिखाया, भारत ने इंक्वायरी सिखाई, आपको तर्क करना, डिबेट करना सिखाया। इसलिए याद रखिए, भारत में नास्तिक होना ईश्वर विरोध नहीं है, वेद विरोध है सिर्फ, है ना। आप इस बात को समझ गए ना। अगर आप भारतीय दर्शन को सरल और गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अगले वीडियो में हम षट दर्शन की पूरी फाउंडेशन रखेंगे, और लाइक भी कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से सनातन धर्म की नॉलेज को हम आपके सामने लेके आते रहें।